अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। तबले जंग जी बच चुका है। पाकिस्तान की जानब से ईरान पर एक बड़ी यलगार की गई है। ईरानी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। अब इसके बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। पाकिस्तान की फोर्सेस रेड अलर्ट पर है। डिफेंस सिस्टम अलर्ट है। मगरब की जानब से आने वाली परवाजों की निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी मगरबी सिमत से आने वाली परवाजों की इस हद तक सख्त निगरानी नहीं की गई जितनी निगरानी अब की जा रही है। पाकिस्तान की जानब से ड्रोन्स की मदद से, जमीनी असले की मदद से, मिसाइल्स की मदद से जो ईरान पर स्ट्राइक की गई है, वो ईरान की जानब से जो स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान पर, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उससे डबल ट्रिपल आप कह सकती हैं कि उसकी जो इंटेंसिटी है उसकी ज्यादा है, ताकि ईरान को पता चल जाए कि पाकिस्तान कमजोर मुल्क नहीं है, पाकिस्तान को हल्के में नहीं लिया जा सकता और इस तरह से पाकिस्तान पर अटैक करके फिर उसको मजाक नहीं बनाया जा सकता। आपको याद होगा कि फरवरी 2019 के अंदर जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की थी, एक जाली स्ट्राइक, और कहा था हमने घुस के मारा है, उसके फौरी बाद दिन की रोशनी में पाकिस्तान ने अटैक किया था। वो अभिनंदन वाली जो एपिसोड सारा कुछ हुआ वो आपको पता ही है। और वो पाकिस्तान की स्ट्राइक इंडियन स्ट्राइक के मुकाबले में डबल थी कि जब हमने उनके 2 जहाज मार गिराए थे। इसी तरह से ईरान ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया, बताया गया कि 1 या 2 मिसाइल फायर किए, 1 या 2 ड्रोन हमले किए, लेकिन पाकिस्तान की जानब से 7 मुख्तलिफ लोकेशंस पर हमले किए गए हैं। और बीएलएफ और ये बीएलए जो मुख्तलिफ बलोच सेपरेटिस्ट, बलोच बागी वहां पे छुपे हुए हैं, रियासत पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है और वहां पे 7 से ज्यादा अमवात की इतलात भी आ रही है। यह सब कुछ हो चुका है, हलचल मच चुकी है। यह होना चाहिए था, यह नहीं होना चाहिए था। यह एक अलग डिबेट है कि क्या इस हद तक कशीदगी को आगे लेकर जाना चाहिए था या क्या वाकई ईरान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। ईरान को बताना चाहिए था कि हमें हल्के में मत ले। ऐसे नहीं है कोई भी आए पाकिस्तान को, जो कि एक एटमी रियासत है, एक न्यूक्लियर स्टेट है, उस पर अटैक करे, बम फोड़े, सुसाइड अटैक करे, खाला जी का घर समझ ले, मजाक बना ले। कल मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था, वो मजाक बना रहे थे कि पाकिस्तान पर हम भी हमले करते हैं, उधर से अफगानिस्तान से भी होता है, अब ईरान ने भी करना शुरू कर दिया है। तो एक सोच तो यह है कि जी हां, करना चाहिए था, देना चाहिए था जवाब। ठीक है, ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमसाया मुल्क है, दोस्त है, लंबी हिस्ट्री है, लेकिन यह क्या हुआ कि कोई भी आए पाकिस्तान पर हमला करके चला जाए। हां, सियासी इख्तलाफात होंगे पाकिस्तान के अंदर, डिवाइड होगी, मैशत का मसला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को ऐसे ही समझ लिया जाए कि कोई भी आए हमला करके निकल जाए। अब जब ये सब कुछ हो चुका है, क्या इसके बाद हालात ठीक होंगे या खराब होंगे? डेफिनेटली खराब होंगे, मजीद खराब होंगे, कशीदगी बढ़ेगी। जैसे कि मैंने कहा, पाकिस्तानी फोर्सेस अलर्ट है, डिफेंस सिस्टम अलर्ट है, निगरानी की जा रही है, सख्त निगरानी की जा रही है परवाजों की, और हमलों का अब खदशा है और हालात खराब हो सकते हैं। ऐसे में क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे? क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे? जवाब है नहीं। अब इलेक्शन होने के फिलहाल तो कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। हम पाकिस्तानी हैं, हमने जाहिर है पाकिस्तान का दिफा करना है, लेकिन कभी हम इसको डीप स्टडी भी करेंगे कि क्या इसका फिर, जाहिर है जिस तरह से इस्राइल खुश हो रहा है, अमेरिका इस हमले को लेकर खुश हो रहा है कि वो जो हमारे दुश्मन थे, इस्राइल कह रहा है वो जो हमारे दुश्मन थे ईरान और पाकिस्तान आपस में ही लड़ पड़े हैं। बहरहाल दुनिया इस पे क्या कह रही है, पाकिस्तान ने जो हमला किया है उस पे क्या कुछ हुआ है, इसकी तफसील जरा मैं आपके सामने रख लूं। CNN लिखता है, पाकिस्तान कैरीज आउट मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन सेपरेटिस्ट टारगेट्स इन ईरान फॉलोइंग डेडली अटैक्स ऑन इट्स ओन सॉइल बाय तेहरान। CNN कह रहा है कि पाकिस्तान ने तेहरान की जानब से जो हमला किया गया था उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया है। इसके अलावा
खबर आई है कि पाकिस्तान ने जो ईरान पर हमला किया है इसमें BLA और BLF के 3 ठिकानों को जो है 3 ठिकानों में निसफ दर्जन से जायद अहदाफ को निशाना बनाया गया है। सिराज से 40 से 50 किलोमीटर अंदर यह कार्रवाई की गई है और हवाई जहाज, जमीनी असासे इस्तेमाल किए हैं। जदीद तरीन जो हथियार हैं वो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ड्रोन, कातल ड्रोन, लाउटरिंग गोला, अच्छा ये, और इसके अलावा डिफरेंट असले का नाम लिखा गया, ये असला इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी की जानब से कल कह दिया गया था कि हम हमला कर सकते हैं, आप हमारा मजाक ना बनाएं। एक तो आपने अटैक किया है, दूसरा कहते हैं हमने पाकिस्तान पर नहीं किया, हमने तो अपने दहशतगर्द मारे हैं। तो ये खबर इन कॉल विद ईरानियन काउंटरपार्ट फॉरेन मिनिस्टर जिलानी स्ट्रेस पाकिस्तान राइट टू रिस्पॉन्ड टू अनप्रोवोक्ड स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक, कि हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये कल ही पाकिस्तान की जानब से ईरान को बता दिया गया था। अल जजीरा की खबर है मेरे सामने, पाकिस्तान ईरान अटैक एट लीस्ट 7 किल्ड नियर ईरान साउथ ईस्ट बॉर्डर के 7 के करीब मारे जा चुके हैं। NDTV इंडियन जो है वो टेलीविजन है, कहता है पाकिस्तान रिटेलिएट विद स्ट्राइक ऑन मिलिटेंट टारगेट्स इन ईरान, 7 किल्ड, 7 मारे गए हैं। एक और आलमी जरीदा, पाकिस्तान रिटेलिएट्स विद स्ट्राइक इनसाइड ईरान एज टेंशन स्पेल ओवर, टेंशन अब बढ़ चुकी है, कशीदगी अब बढ़ चुकी है। अच्छा जी, अल जजीरा के फिर एक स्लाइड लगाता है, खबर लगाता है, वो कहता है पाकिस्तान लॉन्च मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान इन रिस्पॉन्स टू बॉम्बिंग, के जो उन्होंने बॉम्बिंग की थी पाकिस्तान पर, उसके जो है जवाब में पाकिस्तान की जानब से स्ट्राइक की गई। जब यहां पे हो रहा है तो ऐसे में इसराइल क्या कहता है, इसराइल वार रूम क्या कहता है? इसराइल कहता है इट इज अ टेस्टमेंट, क्या है? इट इज अ टेस्टामेंट टू द ग्रेट potential of Indian-Israeli relationship that both of our regional nemesis are now fighting each other। तो इसका थोड़ी बहुत गलती हो सकती है इंग्लिश में, इसका मतलब ये है कि इंडिया और इसराइल खुश है कि दोनों के दुश्मन यानी पाकिस्तान, इंडिया और फिर ईरान और इसराइल दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं, यानी ईरान जो इसराइल है इसको चिल कर रहा है, इसको एंजॉय कर रहा है। अब जब ये हमला हो गया उसके बाद पाकिस्तान की जानब से पहला रद्द अमल क्या था जो दफ्तर खारजा की जानब से दिया गया, एक तो PTV की जानब से, सरकार की जानब से कह दिया गया है कि इस पर मोहतात रिपोर्टिंग करें, कोई फेक न्यूज, कोई जाली खबर, क्योंकि दोनों इस्लामी मुल्क हैं, कि ऐसा ना हो कि जंग और कशीदगी और गलत अफवाहें जो है वो फैले, तो इसलिए गलत खबरें जो है वो ना अपलोड करें, तस्दीक करके खबरें जो है वो चलाएं। अच्छा, पाकिस्तान ने ईरान समेत मगरबी सिमत से आने वाली तमाम परवाजों की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी। मगरबी सिमत पर फजा में होने वाली हर सरगर्मी को सख्ती से मॉनिटर किया जा रहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा कहता है पाकिस्तान गुज़श्ता कई माह से ईरान से राब्ते में था। पाकिस्तान ईरान को करीबी दोस्त समझता है। हम ईरानी अवाम का एहतराम करते हैं। इन हमलों का हदफ ईरान नहीं था बल्कि दहशतगर्द गिरोहों की महफूज पनाहगाहें थी। अच्छा, उम्मीद है भारतीय वजारत खारजा को पाकिस्तान के अपने दफा में किए गए इकदाम की समझ आ गई होगी। ईरान हमलों की पेशगी इतला पर हमारा जवाब एब्सोल्युटली नॉट है। अच्छा, इसके अलावा ईरान की पाकिस्तान में दरअंदाजी के बायस चाबहार में ज्वाइंट बॉर्डर ट्रेड कमेटी का इजलास मनसूख कर दिया गया है। देखिए, अब मैं आपको सादा अल्फाज के अंदर बता देता हूं। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि प्यारे भाई ईरान, तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हमारा एक अच्छा ताल्लुक है, हम आपका एहतराम करते हैं। हमने जो हमला किया है, हमने ईरान पर हमला नहीं किया, हमने हमला किया है पाकिस्तानियों पर, वो पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तानी दहशतगर्द जो छुपे हुए थे ईरान पर, तो हमने उन पर हमला किया, हमने उनको मारा, लिहाजा हम तुम्हारा एहतराम करते हैं, हमारा तुम्हारे साथ अच्छी खासी जो है वो ताल्लुकात हैं, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से ईरान ने कहा था कि हां, जब हमारे इंटरनल मामलात आ जाते हैं, हमारी नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है, तो फिर हम हिचकिचाहट का शिकार नहीं होते, हम हमला कर देते हैं, हम पाकिस्तान का एहतराम करते हैं,
ہم نے پاکستان پر اٹیک نہیں کیا, ہم نے جیش العدل پر جو کہ ایک اسرائیلی تنظیم ہے اس پر اٹیک کیا ہے. پاکستان کو ہم نے نشانہ نہیں بنایا, ہم پاکستان کی عزت کرتے ہیں. تو سیم نپت الفاظ اسی طرح کا رد عمل پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے, لیکن ایران کی جانب سے جو حملہ کیا گیا تھا اس سے کئی پرسنٹیج زیادہ رد عمل جو سٹرائک پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے وہ ایران پر کیا ہے. ٹینشن بڑھے گی, حالات خراب ہوں گے, الیکشن ڈیلے ہونے کا خطرہ ہے, ہو سکتے ہیں. اللہ جو ہے دونوں ملکوں پہ رحم کرے. میرا ذاتی رد عمل آپ مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا کہ تحمل سے کام لینا چاہیے تھا, شاید اس نوبت تک پاکستان کو لے کر نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن بطور پاکستانی, ہم پاکستانی ہیں, ہم کسی کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ ہمارے ملک پر حملہ کرے. اور اس حوالے سے جو جتنی بھی جڑی ہوئی مزید خبریں ہیں, مزید اپڈیٹس ہوں گی, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.